जहां पाबस्ता मुल्जिम के कटहरे में मिले, उस अदालत में सुनेगा अदल की तफसीर कौन। दुश्मनों के साथ मेरे दोस्त भी आज़ाद हैं। देखना है खींचता है मुझ पर पहला तीर कौन। Now these are the couplets of distinguished poetess Parveen Shakir, reflecting the very essence of malice prevalent in our society, where the very justice system is eroding the very justice, and the credibility of the secular forces at its low. These couplets are just trying to develop the scenario. आज हमारी गुफ्तगू का मौजू एक हालिया वाक़या है जो यूपी के इटावा में हुआ। वो हमारी गुफ्तगू का उन्वान और मौजू है। वाक़या ये हुआ, इरशाद नामी बच्चा वो मंदिर के बाहर कुछ भाड़े का काम कर रहा था। किया उसने। बीजेपी का नेता जिसने उसे उजरत देनी थी, ऑफिस में बुलाया कि तेरी उजरत कितनी है। उसने कहा 460 रुपये। तेरा नाम क्या है? उसने कहा इरशाद। पूछा तू मुसलमान है क्या? तो उसने बोला हाँ। द मोमेंट he came to know that he is Muslim, he was mercilessly assaulted. He was beaten black and blue, relentless beating. और वीडियो पर जो वायरल हुआ, जो मैंने देखा, वो बता रहा था कि मेरे नाखून उखाड़ने वाले थे, मुझे किसी शमशान भूमि में जलाने वाले थे। Meantime, it has come to the notice of the police, or it redounds to the credit of UP police or Etawah police that they came over there and rescued the boy. इससे पहले एक को आसिफ नाम के लड़के को मारा गया। ये जो हरकतें हो रही हैं, दिस इज द विशियस सर्कल with all the viciousness, or this is an outcome or offshoot or consequence of the accumulated hatred growing in our country. There is no other reason. अब एक नया नॉर्मल आ रहा है। चोरी किया था। ये सारे वीडियो जब बनते उसमें चोरी का कहीं जिक्र ही नहीं है। वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र न था, वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र न था, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी है। अब इन ऑर्डर टू water down the quantum and magnitude of the crime, false and fabricated excuses
आर ट्रॉटेड आउट। मॉब लिंचिंग भी हो रही थी अंडर फॉल्स प्रिटेक्स्ट। अरे जब आप मार रहे हो, सजा दे रहे हो, व्हाट इज द बिग आइडिया इन मेंटेनिंग द पायस जुडिशियल सिस्टम इन द कंट्री? और ये जो हिंदुस्तान में हो रहा है, इट हैज स्पार्क्ड द ग्लोबल रिएक्शन। वर्ल्ड हैज कम टू टेक नोटिस ऑफ सच मर्की, अनहैप्पी एंड ट्रॉमेटिक सिनारियो। ये सवाल हिंदू और मुसलमानों का नहीं है, ये सवाल इंसानियत का है। हम हिंदू मुसलमान करने वाले लोग नहीं हैं। पाकिस्तान में जब वो आसिया बीबी का ब्लेस्फेमी का कुछ चला, शी वॉज ए क्रिश्चियन लेडी, वी वर द फर्स्ट टू सपोर्ट दैट। पाकिस्तान में अगर किसी माइनॉरिटी पे जुल्म होता है, वी रेज द बैनर ऑफ रिवोल्ट। वी आर सेक्युलर टू द कोर। वी आर लिबरल इन द एसेंस। हम इस मिट्टी से जुड़े हुए हैं, इस देश से हमको प्यार है। हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क तरक्की करे, हमारा मुल्क दुनिया के सफ़े अव्वल के देशों में आ जाए। तो इसके लिए आज जो हालात हैं वो हालात को बदलना पड़ेगा, उसमें परिवर्तन लाना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि लेट अवर डेमोक्रेसी ब्यूटीफुली फंक्शन, लेट ह्यूमन राइट्स प्रिवेल इन द कंट्री, लेट अवर रिकॉर्ड बी स्ट्रेट in preserving and maintaining the human rights। और आखिर में मैं वसी बेटकर का शुक्रिया अदा करता हूँ। He has organized all these things to arrange my talk on the very murky scenario। और आखिर में हम दुआ करते हैं, हम चाहते हैं let our country emerge powerful, let our country emerge in the first row of the nations of the world। With this, I conclude my talk. Thank you very much.